गोरखपुर के वीआरडी मेडिकल कॉलेज गेट पर शनिवार को नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए नर्सिंग कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लग गए हैं। छात्र करीबन 1 घंटे तक प्रदर्शन नारेबाजी करते रहे। इसके बाद वीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजकुमार जायसवाल को 6 सूत्रीय मांग पत्र दिया, जिसमें 4 मांगों को प्रधानाचार्य ने तुरंत मान लिया है। इसके बाद छात्र शांत हुए हैं। वीआरडी नर्सिंग कॉलेज वर्ष 2022-23 सुबह 2024 और सुबह 2025 बैच के छात्र सुबह करीबन 10 बजे प्रदर्शन करते हुए वीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रमुख गेट पर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याएं गिनवाई है। वही सारी सुविधाएं सर, बेसिक नीड है, मतलब वाटर की वो कम हम लोग यहाँ से पानी भर के लेकर जाते हैं सर। यहाँ इमरजेंसी के सामने से बॉटल में पानी भर के हम लोग लेकर जाते हैं। अब इतना भी क्या है कि मतलब पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो ये जनरल एक बेसिक प्रॉब्लम है। असल इसके लिए हम लोग कम से कम 12 लेटर हम लोग का रिसीविंग है, 12 लेटर हम लोग लिख चुके हैं। मतलब आए दिन हर एक बैच लेटर लिखता है प्रिंसिपल मैम के पास कि ये सुविधा आपके पास भी सर, बच्चे कल आए थे लेटर लेते, मतलब ठीक है। जनरल की बात है। लाइब्रेरी की बात है, ट्रांसपोर्टेशन लाइब्रेरियन की सुविधा हमें बुक्स है। बिफोर एंड आफ्टर हमें लाइब्रेरी की सुविधा मिले। कॉलेज से पहले भी ये नहीं कि सिर्फ कॉलेज ड्यूरेशन में ही हमें फैसिलिटी हो। कॉलेज ड्यूरेशन में तो हम क्लास में होते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उसके बाद तो हमें लाइब्रेरी चाहिए वहाँ पे। सर ट्रांसपोर्टेशन की फीस हमसे ली गई है, बट हमें ट्रांसपोर्टेशन की फीस प्रोवाइड नहीं किया गया। तो हमारे क्लासरूम में फैंस नहीं है, हम लोग जुलाई के गर्मी में स्वेटिंग के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं। कंप्लेंट करने पर आता है गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, तो सब हम लोग जून जुलाई वाली कोई भी गर्मी हो हम लोग को बिना फैन के बैठ के पढ़ेंगे क्लासरूम में। सर हाइजीन का ये हाल है कि सर वॉशरूम के बदले क्लास तक आती है, हम लोग कैसे बैठते हैं क्लास में? क्लास के बगल में वॉशरूम सब कुछ जो भी तुम्हारों की डिमांड है, जो भी जरूरत है, सब जुनून है, और उसको जितनी भी जल्दी से जल्दी होगा उसको सर हॉस्टल भी नर्सिंग डिपार्टमेंट फैसिलिटी लेने के लिए अवेलेबल नहीं, मेडिकल फैसिलिटी सर हमारे पास सभी को। सर ये तो प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक सभी को अधिकार है। सर हमें नहीं है, हमें नहीं मिलता। सभी को अधिकार है, नहीं मिलना कम मिलना होगा, लेकिन इसके जो भी है व्यवस्था अभी नीट हमारा कॉलेज है, नीट पीजी है, और सुनिए सभी ठीक है बेटा, 5 साल है। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ग्रेजुएट होने जा रहे हो और हिसाब किताब भी बता रहे हो, तो अब थोड़ा सा आगे जा करके शांति से सोच लेना। नई कॉलेज में हर चीज की धीरे धीरे व्यवस्था होती है, और जो दिए हो वह सारी की सारी व्यवस्था हम कराते हैं। ठीक है, हमारा काम है शांति से है कि जा करके पढ़ो, सारी व्यवस्था धीरे धीरे हो जाए। ठीक है, एक चीज का हर चीज का एक तरीका रहता है कि प्रोसीजर हो, प्रोसेस से ही हम लोग की डायरेक्ट मतलब ये चीज़ नहीं है। शांत रहो। मुकाबलापन में नहीं कोई चीज काम होता है, कोई चीज व्यवस्था होती है, एक प्रोसीजर के थ्रू होगा, और सारी की सारी जो तुम्हारी बात है, जो तुम्हारी समस्या है, वो सारी की सारी पूरी होगी। बस धीरे धीरे उसको प्रोसीजर में ला दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास एक पुरानी बस है जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट में आज इसको देख करके तुम लोग को लगा दे रहे हैं। ठीक है, पर 1 महीने की आजकल जो आजकल तैयार हो गया है, सुनो जो हॉस्टल बन गया है गर्ल्स हॉस्टल, जब हमने उसको कंप्लीट हो गया, हमने कहा तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे रूम के बगल में इतनी थी, तो हमने कहा कि उसको कवर करो, क्योंकि चारदीवारी से कोई बाहर आ करके दिक्कत कर सकता है। एक बार अभी कुछ इसी तरह हुआ था, तो उसको पूरा करने के लिए हमने उसको जो भी ठेकेदार है उसको कहा कि जो सुरक्षा के लिए, तो अगर लगभग अगर पूरा हो गया है तो कंप्लीट हो गया है, हमारी सुरक्षा की 10-15 दिन और अभी 15 दिन पहले उसने लिखित दिया कि हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। हमने निरीक्षण किया तो उसमें
सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारा रूम है उसमें वो लगना चाहिए था। एक सुरक्षा की सोशल कानून को लगभग मेरे ख्याल से पूरा हो गया है, तो अगले महीने से तुम लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा। निर्माणाधीन है, वो भी मेरे ख्याल से 5-6 महीने में कंप्लीट हो गया। तुम्ही लोगों की सुरक्षा। क्या नाम है आपका? महिमा यादव, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के कॉलेज ऑफ नर्सिंग 3rd ईयर 5th सेमेस्टर। हाँ, सिटी में क्या? छात्रा हूँ। अच्छा, हमारी कुछ इस प्रकार से मांगे हैं कि हमसे पूरी फीस ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो भी हमें हॉस्टल की फैसिलिटी है, मुझे यहाँ मेरा 3rd ईयर चल रहा है, बट फिर भी हमें कोई भी हॉस्टल बोला जा रहा है 1 हफ्ते 1 महीने 2 महीने 6 महीने, ऐसे करते करते आज हमें 3 साल यहाँ हो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला है। ट्रांसपोर्ट की फीस हर साल हमसे ली जा रही है 2400, लेकिन जब हम ट्रांसपोर्ट मांगते हैं तो हमें नहीं दिया जाता है। हमें एब्सेंटी की धमकी दी जाती है, सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है, हमारे इंटरनल मार्क्स कम करने की धमकी दी जाती है। हाइजीन, पानी को बोला, हमारे जो वाटर कूलर लगे हैं उसमें पानी में से कीड़े निकल रहे हैं, एल्गी निकल रही है, और जब हम कंप्लेंट्स करने जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि पानी ठंडा होना चाहिए, जैसा भी होना चाहिए, बच्चे पी लेंगे। नहीं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम नहीं पियेंगे उस पानी को, ठीक है। हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज, हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यहाँ लाइब्रेरी की 2 घंटे की क्लास लगती है, वो भी ढंग से लाइब्रेरी हमें नहीं दी जाती है। हमारे पास इतना बुक्स है, लेकिन हमें एक भी आज तक बुक इशू नहीं की गई है। हमारा जो स्कोप है पढ़ाई का वो एकदम डाउन किया जा रहा है। यही सब हमारे मुद्दे हैं। मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। यहाँ MBBS डिपार्टमेंट को मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन अगर नर्सिंग डिपार्टमेंट जाता है तो नर्सिंग डिपार्टमेंट को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई है। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ आप लोगों ने की है? इसकी शिकायत हमने अपने प्रिंसिपल के पास की है, अपने वाइस प्रिंसिपल के पास की है, डीन सर के पास की है, हमने पोर्टल पे भी कंप्लेंट्स की है, बट हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। पोर्टल पे कंप्लेंट जाती है, फिर यहाँ कंप्लेंट आती है, फिर बोला जाता है कि आप अपना कंप्लेंट वापस लीजिए, और जिस बच्चे ने की होता है उस बच्चे को हाईलाइट किया जाता है, मेंटली हैरेस किया जाता है। तो यहाँ से धमकी मिलती है आप लोगों को? अगर आप अपनी मांगे मांगती हैं तो आपको धमकी मिलती है? हाँ जी। किसके द्वारा धमकियाँ दी जाती हैं ये? हमारी अथॉरिटी के अथॉरिटी के द्वारा मिलती है। जो भी हमारी अथॉरिटी है उनसे हमको धमकी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नितिन तिवारी है, हम BSc नर्सिंग 3rd ईयर के छात्र हैं। हमने कल अपनी मांगों के लिए बात किया तो हमें ये बोला गया कि अगर आप अपने मांगों के लिए उठेंगे तो हम आपको सस्पेंड करा देंगे, आपके मार्क्स कम करा देंगे, आपको फेल करा देंगे। यानी धमकी दी जा रही है? धमकी दी जा रही है हमें। गवर्नमेंट कॉलेज है तो क्या सरकार हमें सुविधा नहीं दे देगा? सरकार हमें सुविधा नहीं, तो हम फीस किस बात की सरकार को दे रहे हैं?